तो गाइज फरवरी का महीना आ चुका है और गाइज कब आपका नीट 2024 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएगा ये कोई नहीं जानता है। बट अगर सूत्रों के मुताबिक बात करें तो हमें ये पता चला है कि फरवरी के मिड में आपका एप्लीकेशन फॉर्म नीट 2024 के लिए रिलीज होने वाला है। तो गाइज एनटीए की तरफ से तो फिलहाल अभी कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, बट अगर हम अपनी सूत्रों की बात करें तो उसके मुताबिक फरवरी के मिड में आपका एप्लीकेशन फॉर्म एनटीए की तरफ से ऑफिशियली रिलीज कर दिया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नीट 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि इस बार बहुत सारी चीजें चेंजेस किए गए हैं। तो कोई कोई चीजें ऐसी है जो आपको पहले से अप्लाई करके रखना पड़ेगा ताकि जब एप्लीकेशन फॉर्म आप भरने जाओ तो आपको किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत का सामना करना ना पड़े। तो गाइस वीडियो पे एंड तक बने रहना, क्योंकि बहुत कुछ एनटीए ने इस बार चेंज किया है। तो हर चीज अभी हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि आखिर वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो कि हमारे पास होने चाहिए अगर आप एक नीट एस्पिरेंट है या नीट 2024 में नीट अपीयर होने वाले हो। तो वीडियो पे एंड तक बने रहना। तो गाइज मैंने पहले से आज अपने मोबाइल स्क्रीन पे नोट्स बना के रखा है, तो हर चीज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप अभी बताने वाला हूं कि ये सारी चीजें आपके पास जरूर होनी चाहिए अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हो। तो गाइज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नीट 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जो सबसे पहली चीज चाहिए आपके पास वो होना चाहिए क्या, आपके पास फोटोग्राफ। अब गाइज देखिए फोटोग्राफ्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि किस टाइप का फोटोग्राफ्स हमें चाहिए। तो यहाँ पे आपको दो टाइप्स का फोटोग्राफ चाहिए, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। जो पहला फोटोग्राफ होता है वो होता है पासपोर्ट साइज और जो दूसरा होता है वो होता है पोस्ट कार्ड साइज। तो ये दोनों फोटोग्राफ्स आपको चाहिए। अब देखिए जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, क्योंकि नीट का जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है वो ऑनलाइन भरा जाता है। बाकी जितने भी अब एग्जाम्स होते हैं सभी के फॉर्म ऑनलाइन ही ज्यादातर भरे जाते हैं। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो वहां पे आपको फोटो का सॉफ्ट कॉपी देना होता है। तो सॉफ्ट कॉपी का मतलब वही फोटो स्कैन हो जाता है, ठीक है ना। तो वही फोटो आपको नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में देना होता है। बट जो भी आप फोटो एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट करोगे वही फोटो पासपोर्ट साइज और पोस्ट कार्ड साइज फॉर्मेट में आपके पास होने चाहिए, तभी आप एग्जाम देने जब जाओगे तो आपको अंदर एंटर मिलेगा। डिफरेंट फोटो नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास डिफरेंट फोटो है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकता है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में इंटर भी ना मिले। इसीलिए जो भी फोटोग्राफ्स आप एप्लीकेशन फॉर्म में यूज करोगे वही फोटोग्राफ्स 4-5 कम से कम आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और कम से कम 2 आपके पास पोस्ट कार्ड साइज फोटो होना चाहिए। तो गाइज ये दोनों आप फोटो जरूर से रखना और फोटो बिल्कुल भी चेंज मत करना, क्योंकि अगर आपका नीट में सिलेक्शन होता है तो जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे उस समय भी आपके फोटोग्राफ्स काम आते हैं। तो आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि 8-10 फोटो बनवा लेना, क्योंकि जब आप पासपोर्ट साइज फोटो बनवाते हो तो ऑलरेडी वो 10-20 फोटो आपको देता ही है। तो फोटो को बहुत लोग फेक देते हैं, तो आप संभाल के रखना और पोस्ट कार्ड साइज फोटो 2 आप बनवा लेना। जो दूसरी अगर हम डॉक्यूमेंट का बात करें तो वो होता है आपका सिग्नेचर, ठीक है। तो ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है, सिग्नेचर तो आपको पता होगा, जो भी इंग्लिश हिंदी में होगा आप अपना सिग्नेचर कर देना। अगर तीसरा डॉक्यूमेंट का बात करें तो यहाँ पे आपको थंब इंप्रेशन देना होता है। जी हाँ गाइज, यहाँ पे आपको थंब इंप्रेशन देना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों का आपको थंब इंप्रेशन देना पड़ेगा, तब जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाओगे। अगर गाइज यहाँ पे हम फोर्थ डॉक्यूमेंट का बात करें तो वो होता है हमारा क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट। तो जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाओगे तो क्लास 10th का और क्लास 12th का पासिंग सर्टिफिकेट अपने पास रखना और क्लास 10th और 12 का मार्कशीट भी अपने पास रखना। सभी का सॉफ्ट कॉपी आपके फोन में पहले से अवेलेबल होना चाहिए, ताकि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने बैठे तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट का बात करें तो गाइज वो है हमारे पास सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। तो गाइज आपके पास सिटीजनशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर नेक्स्ट का हम बात करें तो वो होता है हमारे पास कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब गाइज देखो यहाँ पे कुछ समझने वाली बात है, आपका जो भी कैटेगरी है आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर नहीं बनवाए हो तो प्लीज बनवा लेना और कोशिश करना जितना लेटेस्ट हो सके वो आप बनवा के और सबमिट करना, ठीक है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ेगा, इसके बिना आपका फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं। अब पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मतलब कि जो लोग भी पीडब्ल्यूबीडी से बिलोंग करते हैं उनके पास लेटेस्ट बना होना चाहिए सर्टिफिकेट, ठीक है। जो भी आप लेटेस्ट बनवा सकते हो वो बनवा लेना, ताकि कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म भरने में दिक्कत ना आए। तो कोशिश करना कि लेटेस्ट ही आप अपलोड करो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। उसके बाद आपको एक चीज और लगता है, वो होता है वैलिड आईडी प्रूफ ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड ड्राइविंग लाइसेंस। तो गाइज आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ भी होना चाहिए। तो आधार कार्ड आप दे सकते हो, जो कि सभी के पास होता है, ये कॉमन है, आधार कार्ड सभी के पास होता है। बाकी गाइज जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए। और अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस अगर सर्टिफिकेट आपके पास है तो लेटेस्ट बनवा के रखना, ठीक है ना। लेटेस्ट जितना भी आप लेटेस्ट बनवा सकते हो, हर चीज का सर्टिफिकेट कोशिश करना लेटेस्ट आपके पास मौजूद हो। तो ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आप नीट एप्लीकेशन फॉर्म
को भर पाओगे। साथ ही साथ आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस भी फिल करना होता है। तो जहां भी आपको एग्जाम देना हो आप वहां का प्रेजेंट एड्रेस फिल करना, ताकि उसी के आसपास आपको सेंटर मिले। बाकी जो भी आपके आधार कार्ड में परमानेंट एड्रेस होता है आप उसी को एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करें। तो गाइज मेनली अगर बात करें तो इतना ही डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होता है नीट 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए। अगर मैं कोई सा भी डॉक्यूमेंट भूल गया हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, बट आई होप कि मैं कोई भी चीज भूला नहीं हूं और इतना ही डॉक्यूमेंट से लगता है। बाकी अगर एनटीए जब रिलीज करेगा ऑफिशियली और उसमें एक दो चीज ऐड कर दे तो आप पढ़ लेना एक बार एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले कि उसमें क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट्स है। बाकी फिलहाल अभी तक के अपडेट के हिसाब से तो ये सारी चीजें आपके पास होनी ही चाहिए, तभी जाके आप नीट 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाओगे बिना कोई प्रॉब्लम का। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।